कई बार हम सुनते हैं कि दहेज देना गलत है। महापुरुष कहते हैं कि दहेज देना गलत नहीं है, दहेज मांगना गलत है। अगर पिता सामर्थ्यवान है, अगर पिता के पास खूब धन है, पिता अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी को देना चाहता है तो जरूर देना चाहिए। वो दहेज अपराध नहीं है जो पिता ने अपनी स्वेच्छा से दिया हो। अपराध क्या है? जो जबरदस्ती करके एक बेटी के गरीब पिता से लिया गया हो। महापुरुष कहते हैं, हमने एक और दिन कहा था, लेवल मिला करके नहीं, गुण मिला करके ब्याह करिए। महापुरुष कहते हैं कि बेटी का ब्याह करने वाला, बेटी का जो पिता होता है, जो कन्यादान करते हैं, जो अपने कलेजे के टुकड़े को दान कर रहा हो, बेटी का पिता राजा के समान है जो इतनी बड़ी वस्तु दान में दे रहा है, अपने कलेजे का टुकड़ा दे रहा है। अगर बहू पाने के बाद भी वर पक्ष वाले दहेज के इच्छुक हैं और मांगना चाहते हैं तो दुनिया में उनसे बड़ा भिखारी कोई और नहीं है। बेटी का पिता राजा है और यदि वर का पिता भिखारी बन जाए तो फिर एक राजा की बेटी का ब्याह भिखारी के घर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे घर में तो रिश्ता करना ही नहीं चाहिए जहां सामने से मांग आती हो, इतना केस लेंगे, इतना सोना लेंगे, ये गाड़ी लेंगे, इतनी चांदी लेंगे। एक पिता ने जाने कितने सपने सजाए होते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। वो जैसे कर रहे हैं ब्याह, जितना दे पा रहे हैं, उनकी सामर्थ्यता है, उसको स्वीकार करिए। दहेज मांगिए नहीं, पर दहेज अगर देने के लिए आप सामर्थ्यवान हैं तो जरूर दीजिए। हमारे भारत देश का एक नियम है, यहां जितना हक बेटे का है उतना ही हक बेटी का भी है। प्रॉपर्टी के अगर 2 बच्चे हैं घर में तो 2 हिस्से होंगे, 2 बेटे हैं तो 2 हिस्से होंगे। अगर एक बेटा एक बेटी है तो फिर वहां हिस्सा नहीं होगा। बेटियों को कौन प्रॉपर्टी देता है? नहीं देंगे। पर महापुरुष कहते हैं, प्यारे, ना भी दो तो बेटियां आपकी संपत्ति नहीं चाहती। अरे संपत्ति बांटने का काम तो बेटों का है, बेटियां तो हमेशा माँ बाप की विपत्ति बांटा करती है। वो तो माँ बाप के दुखों को अपने तक लेकर के अपने ऊपर उन दुखों को ढालना चाहती है कि ये दुख मुझे मिल जाए, मेरे माँ बाप खुश हो जाए। यहाँ बेटों की बुराई नहीं है, पर थोड़ा भाव समझने का प्रयास करिए। घर में माँ बीमार है, जिस घर में माँ बीमार है वहां बेटा भी रहता है, उतना फर्क बेटा बहू को नहीं पड़ेगा जितना ससुराल में बैठी हुई उस बेटी को पता चलेगा। वो बार बार मन करेगी मेरी माँ बीमार है, मैं चली जाती। पर एक और निवेदन करूं, जितना अपनी माँ को दुखी देखकर आपका मन दुखी होता है, उतना ही मन अपनी सास ससुर के लिए भी आप बना करके रखिए, ताकि आपका जीवन ससुराल में भी खुशहाल रहे। कहा जाता है कि बेटा एक परिवार को लेकर चलता है, बेटियां 2-2 परिवारों को लेकर चलती है। पूरी जिम्मेदारी आप निभाएं। ऐसा नियम है कि जब बेटी का ब्याह हो जाता है तो बेटी पराई हो जाती है। छोटी होती है तो कई बार ये सुनने में आ जाता है, अरे वो तो पराया धन है, उसके लिए क्या इतना खर्चा करना, वो तो पराया धन है। ससुराल गई तो वहां भी यही ताना मिलेगा, अरे वो तो पराये घर से आई हुई है, वो क्या जाने हमारे घर को। महापुरुष कहते हैं, प्यारे, जिस दिन बेटी का कन्यादान होता है उस दिन वो पराई नहीं होती है। उस दिन वो अपने मन की धारणा ऐसी बना लेती कि अब मैं पराई हो गई हूं। आप अपने घर में इस बात का अनुभव करिए कि जब तक बेटी का ब्याह नहीं होगा, आपकी बेटी छोटी छोटी बात के लिए आपसे लड़ेगी, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे कपड़े भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर आपका बेटा कपड़े लाएगा तो वो भी जिद करेगी, इसने लिए मैं भी लूंगी। उसका ब्याह कर दो
और ब्याह के 4 दिन बाद ही आपका बेटा भले कितनी बड़ी वस्तु खरीद के ले आएगा, वो दूर बैठी हुई देखती रहेगी, पर ये नहीं कहेगी कि ये लाया है तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि वो समझ गई है कि मेरा जो था मेरे पिता ने दे करके मुझे विदा कर दिया, अब यहां मेरा अपना कुछ नहीं है। और एक बेटी उस दिन पराई नहीं होती जिस दिन कन्यादान होता है। बेटी उस दिन पराई नजर आती है जिस दिन उसके माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं। एक बेटी तब पराई होती है जब उसके माँ बाप नहीं होते हैं। जब तक माँ बाप हैं, उम्र कितनी भी हो जाए, बेटियां पराई नहीं हुआ करती। माई बाप सदैव उन्हें अपना मायका अपना घर लगता है। अरे मायके से बुलावा नहीं आए तो बिन बुलाई चली जाती है। और यकीन मानिए, माँ बाप के जाने के बाद भाई भौजाई बार बार बुलाए तब भी बेटियां अपने मायके जाना नहीं चाहती। पराई तो वो तब होती है जब माँ बाप उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। और माँ बाप जब तक होते हैं, माँ जिस कमरे में रहती हो, पिता जिस कमरे में रहते हो, बेटी ससुराल से आएगी तो दौड़ करके वहीं जाएगी जहां माता पिता रहते हैं। माँ बाप गए, वो ठिकाना चला गया जहां वो बैठा करती थी, वो जगह चली गई जहां वो बैठा करती थी। उसके बाद विचार करती है, घर में 3 भाई हैं, जाऊंगी, 4 भाई हैं, जाऊंगी तो किसके घर जाकर के बैठूंगी। ऐसा ना हो बड़े वाले के घर जाऊं तो छोटे वाले को बुरा लग जाए। पर जब माँ बाप होते हैं तो बेझिझक अपने माँ बाप के पास जाती है। किसी को भला लगे बुरा लगे, हम हमारे माँ बाप से मिलने आए हैं, माँ बाप के पास रहेंगे। माँ बाप के जाने के बाद जब बेटियां ससुराल से आती है, उस दिन वो पराई लगती है। जिस दिन बेटी आई हो, माँ घर में नहीं है, पिता नहीं है, उसकी भाभी ने जहां आसन बिछा दिया वो वहीं बैठ गई, तब देखिएगा कि आज ये पराई हुई है। घर के हर एक कमरे को अपना अपना कहने वाली, जब आंगन के एक कोने में आसन बिछा दे भाभी, वो वहां बैठ जाए, तब लगता है कि अब ये हकीकत में पराई हो गई है। माँ बाप के सामने 1000 बार जिद करने वाली बेटी, माँ बाप के जाने के बाद उसकी भाभी पुरानी साड़ी भी उसे दे दे तो वो पलट कर ये नहीं कहेगी कि ये मुझे पसंद नहीं है। भले वो ओढ़ेगी नहीं पर उसको लेके जाएगी साथ। संत कहते प्यारे, माँ बाप से मायका तब तक है जब तक माँ बाप हैं। माँ बाप के जाने के बाद मायका भाई भौजाई से है। प्रयास करिएगा कि जब आपकी ननंद आपके घर आए तो उसे कोई भेदभाव नजर नहीं आए। आपकी ननंद से उतना ही प्रेम करिए जितना आप अपनी बेटी से करते हो। यकीन मानिए, जब माँ बाप दुनिया से चले जाए ना, अगर एक बहन को अपने भाई की याद भी आती हो तो वो बार बार मायके नहीं जाएगी। अभी गई थी 1 महीने पहले, अगर दोबारा जाऊंगी तो कहीं भाभी को ये ना लगे कि ये बार बार क्यों आती है, कहीं इसके भाई से कोई रुपया पैसा तो नहीं ले जाती होगी। इस डर के मारे वो आती नहीं है। भाई बुला भी ले, आ भी जाए, भाई भले अपनी बहन को 10,000 रुपए का लिफाफा दे दे, 50,000 के कपड़े दिला दे, पर वो तब तक खुश नहीं होगी जब तक उसकी भाभी उससे प्रेम से बात ना करे। भाई से भी ज्यादा भाभियों से मायका होता है। तो आपसे निवेदन करूं, जब भी आपकी ननंद घर आए तो कोई भेदभाव मत रखिए। हम ये नहीं कहते कि आप उन्हें महंगी ड्रेस दिलाइए, नहीं दिला सकते कोई बात नहीं, सामर्थ्यवान नहीं है कोई बात नहीं। और बहन बेटियां कभी किसी का लेने नहीं आती है प्यारे। अरे आप उनसे प्रेम से 2 बात करिए और वो आपको हजारों दुआएं दे करके जाएगी, हजारों बार आशीर्वाद दे करके जाएगी। अगर दे सकते हैं तो बेटियों को दे, नहीं दे सकते हैं